2020 lecture number 09 mathematical economics exercise 4.6 question number 3 determine the question number 3 or 4 question number 4 3 हमने कर लिया था in previous lecture. Question number 4, following all the zeros of each quadratic function in problem 3. Question number 3 के जितने भी problems हैं उनको लिख लेना and write each function in the form किस form में लिखना, mean factorization के through, that a into x minus x1 x minus x2 if possible, अगर possible है. The first a part क्या हमारे पास, a part a square minus plus 4x. now इसको हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया, x plus 4 is equal to 0. x की वैल्यू क्या, 0 के बराबर. अब x की वैल्यू एक 0, सेकंड x वैल्यू -4. ये क्या, ये इनका आंसर है. इसके बाद द सेकंड वन बी पार्ट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18. क्या हम इसको लिख सकते हैं एंड दैट फॉर्म. अब इसी का क्या करते हैं हम हमारे पास इसको इसी फॉर्म में अगर लेके आ सकते हैं. फैक्टराइजेशन फॉर्म से आप वैल्यू मालूम करना, असल मतलब कि आप एक्स स्क्वायर जो एक्स की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू हैं वो फाइंड करना. एक्स की अगर स्क्वायर है तो कितनी वैल्यू आती है हमारे पास वो फाइंड करना, 2 वैल्यू फाइंड करना. अब उसको फाइंड करने के लिए अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक वो अप्लाई करते हैं इस पे. क्वाड्रेटिक फार्मूला किस बेस पे, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये क्वाड्रेटिक ही फार्मूले से ही सॉल्व हो सकेगा अगर पॉसिबल हो, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फॉर्म याद हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम जो सेलेक्ट करते हैं फार्मूले में ए बी सी, वो किस बेस पे हमारे पास फार्मूला, मेन फार्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 6 है और हमारे पास जो सी की वैल्यू हो वो 18 है. अब हम क्या करते हैं, इसके बाद ये तो हमारे पास मेन फार्मूला है. अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम लिखते हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, एक्स किस चीज़ के बराबर है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. अब वैल्यू पुट करना, माइनस बी की जगह 6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 एंड सी की वैल्यू 18. तो हमारे पास अब डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1. अब देखते हैं फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, जो वैल्यू पॉसिबल कैलकुलेट करना पॉसिबल है इससे या नहीं. प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 18 मल्टीप्लाई विथ 4, 8 4 32 3 4 एकम 4 7 72 72 डिवाइड बाई 2. देन हमारे पास और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 प्लस माइनस 36 डिवाइड बाई 2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो हमारे पास अंडर रूट 36 है, अंडर रूट 36 का कोई ये इमेजिनरी है, नरी
टर्म है, तो इमेजिनरी टर्म हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारे पास क्या, ये जो पार्ट बी है ये क्या है, ये हमारे पास इम्पॉसिबल है कि इसकी फैक्टराइजेशन या इससे हम मालूम कर सकें कौन सा फॉर्म, दिस फॉर्म। तो फैक्टराइजेशन फॉर्म ही नहीं मालूम हो सकती, लेकिन फैक्टराइजेशन फॉर्म नहीं, असल फैक्टराइजेशन फॉर्म में ये जो चाह रहे हैं वो क्या, कि आपने वैल्यू किस चीज़ की, एक्स एंड वाई की, सॉरी एक्स की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो फाइंड हो नहीं सकती। आफ्टर दैट पार्ट नंबर सी क्या है हमारे पास, कि -3x² प्लस 30x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, -3 कॉमन लिया, x² माइनस 30x प्लस माइनस 3 कॉमन ले लिया, माइनस, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अगर -3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ विद दिस, सॉरी हेयर 10, -3 कॉमन ले लिए तो ये भी 10। हमारे पास क्या, -3 कॉमन ले लिया तो x² अगर मैं अगेन इसको अचीव करना चाहता हूँ तो मेन फंक्शन, तो मल्टीप्लाई करना, 3x अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3x² बन जाएगा, 10 3 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसी तरह अगर 3 मल्टीप्लाई विद 10 तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद 10 30, फिर हमारे पास आंसर आएगा। इसके बाद अब मेरे पास कॉमन मैंने ले लिया, अब मैं क्या करता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, तो इससे मैं वैल्यूज़ मालूम करता हूँ कोफिशिएंट की। a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -10 है, c की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब हमारे पास जो फार्मूला है कैलकुलेशन x वैल्यू वो क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट किस चीज़ का, डिवाइड बाय 2a b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस फार्मूले का अलग सा माइनस, और -10 ये है, प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 10। तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2, a की जगह क्या 1, तो प्लस 10 प्लस माइनस 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस 10 प्लस माइनस 2 इसके साथ अलग डिवाइड करता हूँ, 2 इसके साथ अलग, 40 माइनस 60, 100 माइनस 40 तो 60 बन जाएगा, 2 1 2 2 2 5, तो हमारे पास 5 प्लस माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या, अब अगर और सिंप्लीफाई करता हूँ तो x की दो वैल्यू, एक प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, एक वैल्यू ये, सेकंड वैल्यू x की क्या हमारे पास, सेकंड वैल्यू x की हमारे पास 5 माइनस 60 डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास आंसर ये आया। अब और अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इनको डिवाइड सब कुछ करना, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी, और हमारे पास जो असल फॉर्म बुक मांग रहा है, जो आंसर मांग रहा है वो क्या होगा हमारे पास, कि -3 जो कि x माइनस x की एक वैल्यू 1, x
दिस x1 x2, तो x1 x2 ये x की वैल्यू एंड सेकेंड x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो सिचुएशन होंगी। तो हमारे पास ये हमने आंसर, ये आंसर इसका है। अब दोनों वैल्यू अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप ख़ुद डिवाइड कर लेना, √60 डिवाइड बाई 2 और 5 प्लस दैट वैल्यू। इसी तरह आप मे बी ये 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आए, मे बी इसी का भी 3 पॉइंट समथिंग आए। तो x की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल एक 2 आए, 2 नहीं बल्कि 8 आई, द सेकेंड वैल्यू इज़ 2। तो हमारे पास आंसर इसका क्या होगा, 3 माइनस एक पॉइंट हमारे पास आएगा 8 एंड द सेकेंड वन x माइनस प्लस माइनस सॉरी, और वही -2। तो ये इसका आंसर होगा फिर हमारे पास। डी पार्ट, हमारे पास डी पार्ट क्या है, डी पार्ट में 9x² माइनस 6x माइनस 44। अब 9 कॉमन लेना, चूँकि इन्होंने जो फॉर्म मांगे तो x² माइनस 6 डिवाइडेड बाय 9 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इसमें क्या कॉमन में ये ले सकता हूँ कि 1 बाय, अगर इसको अगेन मैं अगर यही वैल्यू ले के आना चाहता हूँ 8, इसी को मैं वो कर लेता हूँ 44 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 9। अब अगर मुझे यही आंसर दोबारा से चाहिए, जो फिर 9 को अंदर मल्टीप्लाई करना, 9 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 9² बन जाएगा, और 9 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 9 कट जाएगा, तो हमारे पास वही 6 आएगा। इसी तरह इधर भी अगर 9 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो वो अगर फिर मल्टीप्लाई करता हूँ इसी ब्रैकेट के अंदर, तो वो मेरे पास फिर ये 9 ख़त्म 44 आंसर आएगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ इस लाइन को, 2 3 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9, तो हमारे पास और क्या सिंप्लीफाई, x² 9 माइनस 2 बाई 3, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या ये वैल्यू यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं, -44 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ax² प्लस bx माइनस प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 1 हेयर, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/2 और c की वैल्यू -44 बाय 9। अब ये वैल्यूज पुट करना और चेक करना आंसर क्या आता है, -b प्लस माइनस 20 के अंडर रूट प्लस माइनस 4ac x की वैल्यू किस चीज़ के बराबर, b की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। अब हमारे पास प्लस माइनस दिस ये होल डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास क्या आएगा कि 2 की वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू 1, और हमारे पास b की वैल्यू क्या है -2 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -44 डिवाइड बाई 9। अब और सिंप्लीफाई करना, प्लस 3/2 प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4 3 3 ज़ार 9 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस
4 4 16, 1 4 4 16, 176 डिवाइडेड बाय 9 और होल डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, अब प्लस माइनस LCM 9, 4 प्लस 176 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, ये ऊपर चले जाएगा, डिवाइड कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 180 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 2, तो और सिंप्लीफाई करना 4/3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 में 90, 2 में 18, तो 9 1 9, 9 2 18 0, तो 20 डिवाइड बाय दिस। अब और सिंप्लीफाई करने के लिए x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास 4/3 प्लस माइनस अंडर रूट 20 डिवाइड बाय 2 कितने के बराबर है? 2.36, और 4 डिवाइड बाय 3 1.33 के बराबर है, 3 प्लस माइनस 2.236। अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 1.333 प्लस 2.236, और ये x की 1 वैल्यू और x की सेकंड वैल्यू क्या आएगी? 1.333 माइनस 2.236, तो ये बराबर हो जाएगा प्लस 2.236, तो ये आ जाएगा 3.569, एंड द सेकंड वन क्या आएगा? सेकंड वैल्यू क्या आएगी? माइनस 0.93। तो अब हमारे पास वो फंक्शन क्या आएगा कि a इंटू एक्स माइनस x1 x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या थी? 9, x माइनस 3.569 एंड x माइनस द सेकंड वन क्या है? माइनस माइनस प्लस 0.93 दिस। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू ये फाइंड किया, ये हमारे पास इसका आंसर आया।